में बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे को मुस्तरद कर दिया। रिसालपुर में पाक फिजाइया के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि आर्मी बिरादरी पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की कोशिशों की मजम्मत करे, क्योंकि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां बेमिसाल हैं। मुश्तरका इजलास में हस्बे रिवायत हुकूमती मेंबरान और अपोजिशन में नोक झोंक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जिनकी जमात ने मुश्तरका इजलास का बॉयकॉट किया, बाकी सियासी जमातों पर खूब बरसे। कहते हैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानता और जिसे मुजरिम समझता हूँ उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। उससे पहले मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा था कि ख्वाजा पॉलिसी की नाकामी की जिम्मेदार वजीर आजम खुद है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हुकूमत का कार्रवाई न करना पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देगा। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे दरख्वास्त वही करता रहता हूँ कि जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी हमसे कनेक्ट होते ही अपने टेलीविज़न की आवाज़ को म्यूट कर दीजिए और अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। डोंट फॉरगेट टू पुट द अंडरस्कोर एंड बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा भी गुलबीने, मैंने आज फैसला किया था कि मैं इंतहाई संजीदगी से बड़ा क्लासिकल जैसे लेक्चर नहीं दिया जाता, जर्नलिज्म की क्लास आज की ली जाए। किसकी? मेरी? सिरिल अल-मैदा का आर्टिकल। अच्छा, पढ़ लिया आपने आखिरकार? सुबह से तो आप कह रहे थे, मैंने तो देखा ही नहीं अब है। शाम से हाहाकार मची हुई है। वजीर आजम हाउस से पहले एक तरदीद आई, फिर कहा गया हाफ ट्रूथ है, फिर वो तरदीद वापस हो गई, फिर एक भरपूर आई, हत्ता के फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बहुत आला जिन्नाती अंग्रेजी में फिर एक तरतीब दी है। जिन्नाती अंग्रेजी में क्या? अरे क्या अंग्रेजी है बस, जिसमें यानी कि बुनियादी तौर पर बताया ये गया है कि नंबर 1 एक तो वो ज़ाती तौर पर भी बहुत एहतराम करते हैं, बाकी तो करते ही करते हैं। लेकिन दूसरा ये जो साफिया ना, इन्हें साफत सीखनी चाहिए। अब नहीं, पर people haven't read the story, फिर क्या? मैं उस खबर के मुंदरजात। अच्छा, और एक दूसरा एक एलिमेंट है जो ये कह रहा है कि साहब ये देखिए हुकूमत ने छपा दी, इनका पुराना इनका तो मसला होता है, वो मोदी का यार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये उसका एक शाखसाना है। मैं दियानतदारी से चाह रहा था कि बंदा रेटिंग्स के लिए, लोगों की आई बॉल्स की तवज्जो के लिए, खबर तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, शोहरत के लिए, थोड़ी सी मस्जिद के लिए, के लिए तो एक तरफ रख कर तो यार चलो जरा। मैं सोची थी आप ड्रामेटिक रीडिंग शहबाज शरीफ साहब कैसे उन्होंने ये बोला जो इस खबर में लिखा है वो आप करके हमें बताते कि किस तरह उन्होंने कहा। तो DGISI से जो भी उन्होंने कहा, मेरे अपने एक बड़े प्यारे, नहीं उन्होंने जो रिपोर्ट किया है। अरे भाई ये जो तरदीद जारी हुई है ना, इसकी पूरी जबान जो है मेरे भाइयों जैसे दोस्त की लिखी हुई है, ये खुद एक जमाने में बड़े अच्छे। अच्छा, आपको पता है कि ये तरदीद? अरे बाबा, हर लिखने वाले का एक स्टाइल होता है ना। आप अगर फर्ज करें कि मैं किसी के लिए प्रेस रिलीज लिखूं, यानी मेरा उसमें हो जाए, तो जिन्होंने मेरे साथ काम किया है मेरे एडिटर हैं, वो कहेंगे ये तो इंट्रो नुसरत इस तरह बनाता है। अब ये लफ्ज से प्लॉडेड जो है, ये ग्लोबल प्लॉडेड्स, ये अब प्लॉडेड इस्तेमाल करने के लिए बॉल्डिस्ट होना जरूरी होता है, जो मुझे वो पता है ना कौन। और छोड़ो इन बातों को, लेकिन तो क्या हमने नहीं बात की? नहीं वो अखबार निकाल के लाई थी, इंटरेस्टिंग खबर है। खबर इंटरेस्टिंग, आप कहते हैं रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आज सिरन ने रिपोर्टिंग की है इस पे। मंदरजात देखो, मेरा एक तो उलट मसला है ना, सिरल इट्स अ डिफरेंट थिंग कि मैं डॉन टीवी पे यानी प्रोग्राम करता हूँ। मैं यहाँ पे हमारा सिस्टर क्या बल्कि हमारी मदर पब्लिकेशन नहीं हमारे ही एक ही है, लेकिन अलग-अलग तो बात मैं अगर फर्ज करो मेरा इस इदारे से कोई ताल्लुक न भी होता, तो फिर भी ये खबर दिलचस्प लगती है। मिसाल के तौर नहीं, उसके अलावा मेरा ज़ाती मतलब कि सिरिल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
بلاول بھٹو وغیرہ کیا ان دنوں میں کہہ رہے تھے؟ بالکل انہوں نے تو اس پہ مجھے فوراً خیال آیا کہ بلاول بھٹو کا میں ذکر کیسے کروں. عمران خان صاحب کو کل انہوں نے کہا تھا وہ پتہ نہیں ایک ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے بارے میں کوئی فقرہ کہا, وہ کیا تھا یار مجھے ذرا یاد دلا دینا, وہ کیا وہ کرکٹ نہیں ہے. You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and ایک دفعہ اگر سکسر آتا ہے تو آپ وزیر اعظم بنے گا. بیچارے نے صرف اتنی سی بات کہی, بچے نے, نوجوان تو نے, ان کے بارے میں تو ایک دم سے آج عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جی پیپلز پارٹی کو -1 کر دیا. نہیں نصرت صاحب آصف زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے -1 پہ, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی جو ہے وہ -1 کرے. چیئرمین یہ ہے نا, آپ کو یاد نہیں جو اپریل میں نے جو انٹرویو کیا تھا, بالکل صحیح بات ہے, لیکن وہ زرداری صاحب, انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا, انہوں نے کہا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو وہ ہے ملے میں ہیں آپس میں, تو اگر پیپلز پارٹی سوری آئی مسڈ دیٹ پارٹ, کیونکہ میں نے وہ والا پارٹ سنا ایک بڑا وہ جو اسی رہتا. نہیں وہ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ یار یہ بتانا وہ والا ان کا جو میں نے جو سنا, میں نے کہا میں اس وقت سیڑھیاں چڑھ رہا تھا شاید آل پارٹیز کانفرنس میں کہ بلاول بھٹو جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں نواز شریف سے, اور ادھر سے ادھر تک وہ ان کے دان نکلے ہوئے ہیں, ادھر نواز شریف دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے ادھر ان کے دان نکلے ہوئے ہیں. وہی بلاول بھٹو نے پبلک میں جا کے نواز شریف کو کہا کہ جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار کہہ چکا ہے اس کو. پھر کراچی میں وہ کہہ چکے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. اب میں بلاول سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی خوشی سے ایک چور اور غدار سے ہاتھ ملا رہے ہیں, اور جس کو غدار اور چور کیا گیا وہ بھی خوشی سے ہاتھ ملا رہے ہیں وہاں. چلیں وہ تو ٹھیک ہو گئی. عمران خان یہ منافقت نہیں کر سکتا. عمران خان یہ لیکن وہ -1 وہ زرداری صاحب کی بات کر رہے تھے, اور بلکہ انہوں نے آج نہیں, لیکن یہ والا جو تھا میں نے اس کو, ارے بابا میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سوچا کہ انہوں نے تو پوری تفصیل سے, تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں, میں نے سنی وہ زرداری صاحب کو -1 کر دیں, بلاول کی طرح منافقت نہیں کر سکتے, اور تو ان کو بھی مائنس کر دیں. وہ مائنس نہیں کہا, لیکن انہوں نے یہ کہا نا جو یہ جب مائنس کا نہیں کہا بلاول کو. اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پیپلز پارٹی کے وہ شخص ہیں میرے فیوریٹ. چلو ایٹ لیسٹ آن ون پوائنٹ یو ار عمران خان, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں جب عمران خان صاحب کی تعریف میں کوئی کلمات کہتا ہوں تو آپ فوراً یوں ہو جاتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ اعتزاز احسن صاحب کو, دونوں لاہور کے ہیں, شاید ان کو بھی مطلب میرے تو فیوریٹ ہیں. دونوں لاہور کے بھی ہیں, دونوں لاہور کے بھی ہیں, دونوں ایچیسن کالج کے بھی ہیں, اور دونوں زمان پارک کے بھی ہیں. کتنی اچھی بات ہے نا, لیکن میرے ایک محلہ, ایک سکول, ایک شہر, اور ایک سوچ. اب اگر ان کو بنا دیا جائے تو پھر واقعتاً صحیح معنوں میں پی ہو جائے, یعنی پنجاب پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے نا, تو کتنا مزہ آئے گا. لیکن میری التماس ہے اگر کوئی بھی عمران بھائی کا جاننے والا, ان تک ایکسیس رکھنے والا میرے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے. سیاست بڑا ظالم کام ہے. اس میں نواز شریف صاحب بے نظیر کو سیکیورٹی ہیزرڈ کہا کرتے تھے, پھر وہ کرنا پڑا. یہ نہیں کرتے کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا. ان کے اپنے شاہ محمود قریشی اسی رنگے ہاتھوں والوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی اسی کانفرنس میں, اٹینڈ کر رہی تھی, اور کیا کر رہی تھی. ان کے بھی کو مسکراہٹ ہی تھی نا, انہیں ایسے نہیں ملا اوے چورا تیرنا ہاتھ نہیں بلانا. شاہ محمود نے یہ تو نہیں کیا نا. یہ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ ہنس رہی ہیں, نہیں تو یہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں ہنس رہی ہیں, یہ دیکھو تو یہ تو فورن ریلیشنز کو جاننے والے ڈپلومیٹ رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے سے. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں, یہ غلط بات ہوتی ہے. اس طرح میری ماں مرحوم مجھے بار بار کہا کرتی تھی کہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے بیٹا, جو بات کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, آج کل تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا نا میں ایسا منافق نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تو میں ان کو ایک بات یاد دلاتا ہوں, یہ چلانا بھائی یاد دلائیں. شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ, اللہ لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق دے. میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, ڈرانگے کی سواریاں نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا, یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے بہتر میں فیل ہی رہا ہوں, معمولی کپتان ہے, فیل رہا ہوں ہمیشہ. میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں, لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں میں. عمران خان کی ایک سیٹ ہے, جدھر مرضی کہے گا ہم اس سے. آخری جواب دیکھیں, اللہ کرے کہ شیخ رشید جیسا میں پھر سے کہتا ہوں میں کامیاب سیاستدان بنوں. میں فیل ہی رہا ہوں, میں اصغر خان بن جاؤں, لیکن ایسا سیاستدان نہ, مجھے وہ بڑا پسند ہوگا. کم از کم اپنی شکل شیشے میں دیکھوں گا, شرم تو نہیں آئے گی.
साहब ये तो वैसे अल्लाह ताला 24 टेलीविजन ना लाए कहीं किसी के जिंदगी में, अब मतलब ये तो ये करना पड़ रहा है ना। नहीं वो साथ ही उसने ब्रेक कर दिया। जब चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो आज जॉइंट सेशन का दूसरा दिन था, उसमें बहुत कुछ हुआ। इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें की, उस पर भी बात करेंगे, और अगर वक्त मिला तो नुसरत साहब जो तबसरा करने वाले थे इस खबर पे जिसने आज खलबली मचा दी है, उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो तो लिखिए। अच्छा, मैं दयानतदारी से ना, मैं तुम्हें जैसे कहा कि मैं बहुत ही संजीदगी के साथ मैं एक तो ये स्टोरी को एज सच मैं स्टोरी को डिस्कस नहीं करना चाह रहा, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, रिएक्शन बड़ा। ओ भाई, मैं असल में उस मैसेज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मैं ये समझता हूँ कि एक सियासी कंसेंसस बिल्ड हो रहा है किसी चीज पे हमारे मुल्क में। मतलब सियासी कंसेंसस भी बिल्ड हो सकता है, दैट इज न्यूज़ टू मी। इसीलिए ये जो अभी आपको अटैक नजर आ रहा है वो इसीलिए है कि एक सियासी कंसेंसस बिल्ड हो रहा है। ठीक, अब मैं क्या कहूँ, बहरहाल पहले मैं कॉल एक ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और कौन सा? दानिश बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी दानिश साहब फरमाइए। सर बड़ी माजर के साथ मैंने एक बात करनी थी। जिस तरह अपने प्रोग्राम में आप लाइव कॉल्स को लेते हैं, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, नो डाउट। इस तरह आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत माजर के साथ सर, आपके अपने प्रोग्राम में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप पीटीआई के कॉल जो सपोर्टर होती है उसकी कॉल को 1 सेकंड में बंद कर देते हैं। जो गवर्नमेंट के हवाले से कॉल आती है उनकी लाइन को लंबा लेते हैं। जी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बाद में अपनी बात पीटीआई की एंड पे की है और मेरी बात फौरन काट दी। तो आप करें ना करें, आप फरमाइए, मजीद बोलें। सर क्या करें सर, जब आप इस डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पहले बात तो करें ना, बोले ना। इमरान खान बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है, लेकिन कभी उसने अच्छा काम किया ही नहीं है। कभी एक मौजूद पे तो उसकी तारीफ बहुत अच्छा काम किया है, शौकत खानम बनाया। और बताइए दूसरा काम बताऊं, नमल बहुत अच्छा काम किया। में आप बात टालते रहेंगे, नवाज शरीफ मुल्क को लूट के खा गया। अब इसका आपके पास क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ मुल्क को लूट के? नहीं मुझे नहीं पता ना बेटा, मुझे अगर पता हो। नहीं आप बोलते रहे। अच्छा, और इमरान खान की और खूबी बताएं। इमरान खान ने इस कौम को जगाया है। उससे पहले सो रही थी, उससे पहले भुट्टो ने क्या किया था? नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो के नहीं, अब बोलते रहे। अच्छा, उन्होंने कौम को जगाया और फिर कहा कि मैं ऐसा मुनाफिक नहीं हूं, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा ना बनाया। दोबारा चला लो यार, ये दानिश को सुनाओ इसका नहीं दानिश, इसका जवाब तो लाइन पे रहो बेटा, लाइन पे। जमहूरियत का सबक मुझे दे रहे हो ना, लाइन पे रहो, वो पहले चलाओ इसके लिए दानिश। नहीं दानिश के लिए पहले चलाओ ये दानिश। हाँ दानिश बच्चे, इसके बारे में आप कामयाब। हाँ दानिश, इसका जवाब हेलो दानिश, ये दानिश। छोड़ो यार, छोड़ो ना, ये 2 नंबर की बातें जो है ना, डोंट ट्राई टू टीच मी दैट यू कैन गेट मी। जवाब सुनने की हिम्मत। जी फरमाइए, इसका जवाब दें। ये शीदे के बारे में उनके जज्बात क्यों बदले, कैसे बदले? शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं सरदारी को घसीटूं गलियों में, तो बिल्कुल, तो ये शहबाज शरीफ के नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना, तो क्या फर्क हुआ शहबाज शरीफ में और तुम्हारे हीरो में? आपको लिफाफा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉन अखबार से कल मिला है, खुदा की कसम से बहुत, और मेरी बड़ी अच्छी तनख्वाह है। और बोलो, और क्या मिलता है बच्चे? और बोलो शाबाश। अब टेलीफोन ना छोड़ना, मैं नहीं अब टेलीफोन ना छोड़ना। हाँ दानिश, और बोलो। आप मान लें इस बात को। मैं नवाज शरीफ का चमचा, उसका लिफाफा लेता हूँ, लेकिन बजरिया डॉन। हाँ आगे बताइए, आगे। अब मैं आपको हाँ और पूरा प्रोग्राम नहीं बोलो ना बच्चे, बस नहीं, शौक पूरा हो गया। हाँ सुभान अल्लाह। ये इस किस्म के दौले शाह के चूहे इसने पार रखे, बातें करते हैं, लिफाफा मिलता है, बस दैट इज द आर्गुमेंट। अच्छा, और ये कि जब शहबाज कहता था तो भाई मैं यही तो कह रहा हूं, साउंड बाइट हमने चलाया ना, ये ऑन द रिकॉर्ड अपनी तरफ से उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वो ठीक है तो गलत बात करता है। शहबाज भी कहता था मैं, हाँ तो नहीं घसीटा उन्होंने, ठीक है वो उनका तो मुकम्मल है ना, मान ले इनकी बात, इनको क्या हुआ? तो घटिया सियासतदान है, बिल्कुल वही। ये तो नए हैं। नहीं तो क्या नए हैं, 20 साल हो गए यार, अब कौन से नए? ये भी गलत बात है। सही ये कि ये लोगों को इन्होंने बनाया। 1992 मैं आज यहाँ बैठ के चैलेंज देता हूँ, कल आए यहाँ पे इमरान खान, अपने गुज़श्ता 6 महीने की आमदनी नहीं, वो तो खर्चा और उस पे दिया हुआ टैक्स थे और मैं देता हूँ, यहाँ दिखाए हम दोनों यहाँ बैठे,
मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं दिखाएंगे आप तो एक सैलरीड इंसान हैं, बिल्कुल दिखाएंगे, आप दिखाएंगे, मगर और ये ऐसे लोगों के जरिए इनको समझ नहीं आता। और अभी मैं सिर्फ यहाँ तक महदूद नौजवान हैं, बेवकूफ हैं, जाने नहीं यकीन करेंगे इन लोगों ने पार रखे हैं ना, लिफाफा कह दो तो जी दूसरा बंदा घबरा जाएगा। इन लोगों का ये इनको समझ नहीं आती। ये सारा इनका वो है, ये उस्ताद हैं कि इनका कल्चर, इनकी तहजीब ये है कि हम सारे मिलके करेंगे, दब जाएगा। नहीं, इनको गलत, इनको ये पता नहीं है, इनको ये समझ, और ये लाहौर से और इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने पता है ये रेपुटेशन, उनको कहते हैं रंगबाज हमारे वहाँ। उनमें ये लोग कहते हैं अरे यार आप क्या कर रहे हैं, गंदी नाली है, इसमें आप पत्थर फेंके ना तो आप भी छींटे आएंगे। राइट। इन लोगों को कहना चाहिए भगवान जी ठहर, तो गंदी नाली है ना, गंदा नाला, हाजरा बिस्मिल्लाह कर। इनको रखना चाहिए, इनमें हिम्मत नहीं है। और अभी मैं सिर्फ बहुत तक महदूद हूँ, नहीं ठीक, वरना अगर कभी इनकी जाती जिंदगी में उलझ जाऊं मैं कभी, रहने देना, हम नहीं करते ना ये काम नुसरत साहब, और ये चैलेंज नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ इस बात पे आ रहा हूं कि गुज़श्ता 6 महीने की आमदनी और खर्च, यहाँ बैठे इमरान खान, ठीक है, और मैं प्रूव करता हूं कि कौन लोगों के दिए पे जिंदा है और कौन अपनी हक हलाल की कमाई पे खाता है। मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान को, आए यहाँ में कल आए। नहीं ये चले, अल्लाह अभी तो नहीं होने वाला है। कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं शायद नहीं, कॉलर नहीं है। कॉल अच्छा छोड़े ना नुसरत साहब, आगे नहीं मुनाफिकत पे नहीं, आई अंडरस्टैंड आपका पॉइंट, तो समझ आ गया कि वो अब वो कह रहे थे ना कि टाइम नहीं देते, कितना नहीं तो उससे ज्यादा फिर वो अब क्या सुन भी लिया उन्होंने, अब साउंड बाइट भी और जवाब क्या उन्होंने लिफाफा यही था एंड में आके, तो ये द ओनली आर्गुमेंट दे हैव। ये ट्रम्प के देसी वर्जन है सारे के सारे, इनके साथ फैक्ट चेकिंग होनी चाहिए, दे मस्ट बी एक्सपोज्ड टू द टिल्ट। और इनको समझ नहीं आती कि हमेशा तुम्हारे सामने, तुम्हारे ये जब से हुआ है कहीं चला जा रहा हूँ कि यार ये उनका हक है, आप बल्कि मेरे साथ बहस करती हैं। हाँ कि क्यों उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ जरा याद दिला दो ना, लिफाफे नहीं चले जी, ब्रेक ले चले, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। पता नहीं बहुत सी बातें हैं करने वाली, कौन सी वाली करेंगे दैट आई एम नॉट श्योर, बट वील सी आफ्टर द ब्रेक। टेक अ ब्रेक। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। नुसरत साहब बहुत ज्यादा ट्वीट्स आ रही हैं और लोग कह रहे हैं नुसरत साहब ने उसको उसी की जबान में रिस्पांस दिया। अरे नहीं भाई, वो खुद कह रहा था, जबकि तुम्हें पता है ये बात हर शख्स जानता है। अब लोगों को यार इस तरह की करने की जरूरत नहीं, ये ज्यादती करते हैं लोग। फर्स्ट कॉल फर्स्ट, जैसे स्पेस मिलती है, जो लाइन पे होता है, आपको पता है जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं जी कॉल ही नहीं मिलती, बिल्कुल, और हम कह रहे होते हैं आप स्टोरी करके कहा अच्छा यार बोलो, आर्ग्यू करो, यू नो एक्यूजेटरी जब आप टोट करते हैं, यार आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें जरूर, मोस्ट वेलकम, इट इज फॉर यू। इल्जाम मत लगाएं आप बैठ के टेलीविजन पर लोगों, आपने दूसरों की बारे में, क्योंकि इनके उस्तादा ने, इनके जिनको ये देखते हैं, ये लोगों की ओए तो करते हैं, इनका ये ख्याल होता है अब आप एंकरों की करें, वरना किसी और को करके देखे ना, मतलब अपने किसी एंकर को जो इनके लाडले होंगे उनको फोन करें, किसी से करवा के देखे। 12 राजनपुर से कॉल, यार मैंने ये बात जो इम्पोर्टेंट। जी अस्सलाम वालेकुम जी, राजनपुर जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर मैं चौधरी इमरान बात कर रहा हूँ राजनपुर से। जी भाईजान, जी इमरान साहब फरमाइए। चौधरी साहब, मेरा सर सवाल ये है कि इमरान खान ने कल पार्लियामेंट में आकर कश्मीर की अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। देखें अब आपका ये जो कॉल जो है ना मेरी जान चौधरी साहब, ये चलेगी ना, इसका मतलब ये होगा कि आपको नवाज शरीफ साहब ने लिफाफा दिया थोड़ा, मुझे ज्यादा दिया, तो आपने इमरान भाई के खिलाफ इस तरह की बातें कर दी। तो बहरहाल देखिए, उसमें उनकी पॉलिसी है, उनका वो हक है, लेकिन मेरा और आपका उस पर ये हक है कि हम ये कहें कि उन्होंने अच्छा किया या गलत किया। उस हवाले से आपकी राय है, उसका एहतराम करता हूँ मैं, और तो नहीं इसके बारे में आप कहना चाह रहे, आप तो सिर्फ यही कहना चाह रहे थे उन्होंने जाके अच्छा नहीं किया। चलें जी ठीक। मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना, जो बुनियादी इशू है मुझे आजकल जो तंग किए चले जा रहा है, वो ये है कि मैंने आपको पहले कहा कि जुमेरात के दिन जब भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया है,
हमने अपने प्रोग्राम में बार बार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इशू करदा ये दी प्रेस रिलीज, जिसमें भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सूजन राइस से बात करते हैं, और वहां पर अमेरिका की तरफ से आता है कि जब दोनों ने बात ये की तो मैंने तुम्हें कहा कि ये इसमें इस तरह मुझे शक पड़ रहा है कि अमरीकनों को अपने नासा वासा के जरिए कुछ इस तरह महसूस हुआ कि यार ये इंडिया कोई गड़बड़ शड़बड़, क्योंकि उन्होंने बहाना नहीं मतलब कहा कि उड़ी की वजह से हमने फोन किया है। उन्होंने सबसे पहले जो मैं आपके साथ कहता रहा, मैंने कहा उड़ी का वाकया किस दिन हुआ था, और वो उसकी बहुत बात ये इतने रोज बाद उस पे अफसोस का इजहार करने का क्या तुक है कि भाई अगर हम एक ओवरसी करने वाली पार्टी पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेटिव बना दें, तो मैंने मेरा ख्याल है कल बहुत तफसील के साथ कल बात हमने की पूरा थी, सेगमेंट किया था, उसको हम सुनवा सके तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। ये बात सबसे पहले बोल पाकिस्तान में मैंने कल भी आखिर में आपको बताया था, जिस दिन हुई थी कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया था, वहां पर सबसे पहला पॉइंट जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोर दिया था वो ये दिया था कि देखिए दुनिया हम पर इल्जाम लगाती है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को बढ़ावा देकर कश्मीर में आग बढ़ाई जाती है। राइट। उसका बेहतरीन हमारे पास अल्टरनेटिव ये है कि हम पार्लियामान की एक ओवरसाइट कमेटी बनाएं to oversee counter terrorism of action and operation whatever, you know, NAP जो है। दुनिया के लोग बोले तो हम जवाब देते हैं। जब वो कमेटी है तो आप दुनिया को कह सकते हैं कि जनाब we as public representative we oversee, हम तो देखते हैं कि what are हमारी क्या, आप जिनको कहते हैं कि जी हमारे कुछ इदारे हैं जो कि एजेंसियां हैं, तो कुछ जवाब दे सकेंगे ना हमारे सारे नुमाइंदे जो हमें बताया, आप बात करें यार, नाम ले कहां किस दिन कौन सी जगह ये हमारे पास कमेटी हो, तो उस सूरत में जो है वो हम फिर ये बात कह सकते हैं कि जी हमारे पास से कोई, और आप क्या बात कर रहे हैं, ये इंडिजीनियस मकामी बेसाख्ता लोगों के दिलों का जो कुछ आ रहा है वो कश्मीर, मकसद इस बात में वजन ज्यादा हो जाएगा। ये बात अब इसी बात को ही ऑलमोस्ट अपने अल्फाज में कंसिस्टेंटली एक पोजीशन लेते हुए पार्टी की पोजीशन के तौर पर एतजाज एहसन साहब ने भी यही कहा है, आप सुन लें कौमी असेंबली में, नहीं वो जो जॉइंट सेशन में। यस, नॉन स्टेट एक्टर्स की को पर पाबंदी लगाने की जो नेशनल एक्शन प्लान में शिक है उस पर मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। कल खुदा न खास्ता किसी हमसाये मुल्क में दहशतगर्दी हो और वाकयात होंगे तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा, उन नॉन स्टेट एक्टर्स का इल्जाम आप पे आएगा। जी जनाब, ये लगता है पीपल्स पार्टी की कंसिस्टेंट पॉलिसी पोजीशन है। अच्छा, और पार्टी पोजीशन, इसके साथ ही इसको वो क्लब कर रहे हैं, देखो इसमें क्लब कर रहे हैं। कल जैसे उन्होंने कहा और मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर ऐसी कमेटी बन जाती है तो सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर के मामले में हमारा एक क्लियर केस होता है कि जनाब देयर इज नो गुड तालिबान, नो बैड तालिबान, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम आवर साइड, एंड इफ यू हैव, आपके पास हैं शवायद दीजिए, हम जाएंगे वतन, हम अपने लोगों से पूछेंगे। जब अगर आप ये कमेटी बना लेते हैं तो मैं आपको कल भी कह रहा था, फिर वजीर आजम को कहा जाएगा सर कि हम जब अपने इदारों के लोगों को बुला के ये कहते हैं कि हुजूर आपके बारे में ये शिकायत आ रही हैं, मैं अमेरिका गया, फ्रांस गया, बरतानिया गया, पोलैंड गया, मुझे ये सुनने को मिला, मुझे वजाहत दीजिए, मेरी तसल्ली कीजिए, मेरी तशफ़ी कीजिए, तो सर कुछ पनामा के बारे में भी सवालात हैं ना। उनकी चलो खैर वो ब्रेक की बात कर रहा है तो वो सारी अपोजिशन के पास जो गेम प्लान था गो बहरहाल ब्रेक ले लें। चलें पर नुसरत साहब, उसका पीपल्स पार्टी अकेले फायदा उठा सकती है, दे कैन बिकम द ऑपोजिशन एंड टेक अ मोर कोई अपोजिशन अकेले नहीं फायदा नहीं उठाया करती। अच्छा चलें, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
फेस पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई मैसेज हो तो लिख के जरूर भेजें, आज बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, मेरा अपना ये ख्याल है कि इमरान खान साहब वो कैसे दी उनकी स्ट्रेटजी, वो बाकी भी तो पार्टीज है ना अपोजिशन वाली, बीबी वो सारी पीपल्स पार्टी ने तो अच्छी स्ट्रेटजी, एक साउंड स्ट्रेटजी कर ली उसमें है ना। बाकी जितनी भी जो लोग गवर्नमेंट में नहीं हैं, वो एक अगर इस मौके पर साथ इनके तहरीक इंसाफ अच्छी बात हो, वो तो बहुत अच्छी बात हो, पर अगर नहीं है नहीं बाबा, इस तरह नहीं होता ना। एक अपोजिशन वैसे ही अपोजिशन इसलिए होती है कि वो कम होती है ना भाई, वरना हुकूमत में ना बैठे हों। तो अगर अपोजिशन की अपनी सफों में ये हो के एक दूसरे के साथ वो कहे माइनस कर दो, भाई माइनस कब से पीपल्स पार्टी को करना है? -1 वे पहले भुट्टो को फांसी लगाया, माइनस हो गई, फिर बेनजीर को यहाँ दिन दिहाड़े मार डाला। खैर, कोयटा से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भैया। नसर साहब, एक छोटा सा सवाल ये पूछना था कि इस सारे सिनेरियो में मुझे इमरान खान की कोई क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आती है। I mean, आप उसी के पीछे क्यों पड़े हुए? जो बंदा जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, लाइक नवाज शरीफ को लें या PMLN को लें, आप उनको पकड़ें। मुझे नहीं समझ में आता, इमरान खान के पास एक सीट है, वो बंदा पिछले 17-18 साल से लगा हुआ है। एक सीट कैसे भाई? आप क्या कर रहे हैं भाई? 2013 के नहीं, देखिए आप मेरी इल्तिजा सुनिए, अब आप मेरी इल्तिजा सुनिए, फिर आप लोग बात सुनते नहीं है, सिर्फ आपकी एक ही भाई साहब। 2013 में जो अवामी वोटों के तनासुब के एतबार से दूसरे नंबर पे थी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान में दूसरे नंबर की जमात थी सर, एक सीट नहीं है। नंबर 2 तहरीक इंसाफ की, हमेशा हुजूर सुन तो लेना, तहरीक इंसाफ की एक सूबे में बाकायदा हुकूमत है मेरे भाई। और इस वक्त जो अगर फर्ज करें कौमी असम्बली के इलेक्शन परसों होते हैं, तो अपोजिशन और हुकूमत में मुकाबला दर हकीकत क्या होगा? 2 जमातों में मुकाबला होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ सर, आप मेरी बात सुनेंगे, ये जिस लहजे में या जिस अंदाज में आप इमरान खान के मुतालिक या तहरीक इंसाफ के मुतालिक बात करते हैं, क्या आप पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मुतालिक इस तरह की बात कर सकेंगे कभी? सवाल इतना सा है कि आप यानी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के बारे। अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं कि नहीं, अब आप लाइन पर ही रहें। एक मिनट मेरे प्यारे भाई, आप लाइन पर ही अब रहें। अब आप लोगों से मेरा यही एतराज है, इस वक्त मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसका पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से क्या ताल्लुक है? इस वक्त मैं जो बात मैं वही आपको ताल्लुक में बताने लगा हूँ, अब मैं आपको ताल्लुक बताने लगा हूँ। आप अगर ताल्लुक सुन लेंगे मेरा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ताल्लुक की संख्या है कि इस टाइम पे आप ना PTI को देखे, ना आप नून लीग को देखे, ना पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को देखे, आप इस टाइम पे पाकिस्तान को देखे। किसको देखे? आप इस किसको देखें? इन चीजों को ना देखें, किसको देखें? पाकिस्तान को देखें। अच्छा, आपकी तोपों का रुख हमेशा इमरान खान की तरफ होता है, उसकी वजह क्या है मुझे नहीं समझ में आती कि उसकी वजह क्या है यार। उसकी वजह, अच्छा अब मैं आपको उसकी वजह बता दूं, आपको उसका आसानी बता दूं आपको। अब आप सुन, मैं आपका कंफ्यूजन तो दूर कर सकता हूं, यानी इतनी इजाजत देंगे? भैया मैं उनसे जेलस हूं, उनकी 2 शादियां हुई, मेरी नहीं हो पाई, और अब तीसरे की गुंजाइश है यार। तो इस उम्र में मेरा दिल, मैं इसलिए जेलस हूँ। अच्छा, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मैं इसलिए जेलस हूँ। वो अभी भी स्मार्ट है, मैं इसलिए जेलस हूँ। तो मुझे हसद का हक है या नहीं? आप वैसे नुसरत आप क्या कहते हैं? आप वजीर आजम का क्या नाम रखा हुआ है आपने? नहीं, वो जो मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, वो बस मेरे महबूब को कुछ ना कहें। पेशावर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और ये कि जो ज़ेरे बहस भी, आप कभी पश्तूनख्वा मिली मम्मी को उनका क्या ताल्लुक आज से? सॉरी, आई एम सॉरी टू गेट इन्वॉल्व। पेशावर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर। सर जी, मैं शहरियार बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी शहरियार साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी वो लाहौर से दानिश भाई ने कॉल की थी, अभी कोयटा से भी आई थी। जी दानिश। हाँ जी, तो वो कह रहे थे इमरान खान ने ये किया। इमरान खान ने क्या किया सर? तो हमारा KPK वैसे का वैसा ख्वार का ख्वार है, जो NP ने छोड़ के गए थे ना KPK, तो उसी तरह ही है। चले, अब आप देखिए, अब आप ये कह रहे हैं, लेकिन अब आप जब ये बात करेंगे ना मेरे प्यारे भाई, तो मैंने आपको ये जो कॉल दी है ना, ये लिफाफे के करिश्मे हैं।
میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ پنجاب میں اور سندھ میں بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ عمران خان نے صوبہ سرحد کو لندن اور امریکہ بنا لیا. بس اب میں نے آپ کو یہ جو ٹائم دے دیا اس لیے میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ لفافے میں اتنا لفافہ لیا. 1 منٹ تھا صرف لفافہ. ان کو ٹائم جتنا دو تو وہ ہے حق اور انصاف. آپ کو دیں اگر کال تو وہ ہے لفافہ. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے رویے سے دے کین بلی اے کریکٹر لائک می. ان کے لیے بری نیوز یہ ہے کہ نہیں. بس یہ ایک بدقسمتی ہے. میں نے کہ اس معاملے میں یعنی کافی ٹھیٹ واقعہ ہوا ہوں بہت زیادہ. نہیں لیکن بلی تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر ٹیلی ویژن پہ جب بیٹھتے ہیں نصرت آپ صاحب یہ تو دیکھیے جب آپ دلائل کی بات کریں گی نا دلائل سے اب آپ کہیں گے نا کہ لیجئے صاحب یہ مائک لیجئے. نہیں تو وہ پھر نہیں دلائل تو نہیں آتے نا پھر وہ لفافہ. اچھا پھر کہیں گے جی وجہ نہیں. میں نے تو وجہ بھی بتا دی. پھر انہوں نے کہا لیکن آپ نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کی کیونکہ وہ اپیرنٹلی وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپوزیشن میں تو ہے ہی نہیں. وہ ان کا کیا تعلق وہ اپوزیشن کولیشن سے یا جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے وہ تو گورنمنٹ کی ہے. یہ جو ایک دیوانگی پھیلا رکھی ہے نا ان لوگوں نے. بات یہ ہے کہ ویسے ہمارا قصور ہے نا ہم جو مس انفارم کرتے ہیں لوگوں کو یا بیٹھ کے لڑائیاں کرواتے ہیں نا لوگوں کی جب ہم سیاست دانوں کی اور پھر اس میں وہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام جی کون سا فرما رہے ہیں جی؟ میں حافظ شفیق بول رہا ہوں میرپور کشمیر سے. جی بھیا میرپور سے. جی 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 فرمائیے نا جلدی سے بھائی جان. سر میں حافظ شفیق ہے میں میرپور کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی حافظ صاحب آپ کی آواز دوسری مرتبہ آ گئی ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ آج جوائنٹ سیشن تھا قومی اسمبلی کا سینٹ کا تو یہ کشمیر کے بارے میں بلایا گیا تھا اجلاس. تو آپس میں انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا ہے. تو کیا میسج جائے گا اب یہ بھی جو بات ہے نا اب کیا بھارت سے کیا میسج آ رہا ہے. نہیں یہ جو ہوتا ہے یہ بھارت سے کیا میسج آ رہا ہے. جی ایک کانگریس پارٹی کویسچن کر رہی ہے آپ نے سرجیکل سٹرائکس نہیں کی. اوم پوری کے ساتھ کیا ہوا. تو دیکھیے تقاریر ہوتی ہیں تقاریر میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کشمیر ہی کا میسج تھا نا جو اعتزاز صاحب ایک باقاعدہ اسٹریٹجک سپیچ کر رہے تھے. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ بالکل خدا نخواستہ اللہ معاف کرے فاتحہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں سر جھکا کے تو میسج جائے کہ بڑے غم میں سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. یعنی پارلیمنٹ میں ہنگامے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے پر الزام بھی لگائے جاتے ہیں. اوورآل ایک میسج ہوتا ہے اور میسج یہ ہوتا ہے کہ وی آر ایٹ اٹ. بہرحال وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے. منڈے کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.